हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो जिस प्रकार से हमने कॉन्केव मिरर में जो 6 केस बनाए थे उसी प्रकार से हम इसके अंदर 6 केस बनाने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर 6 केस होंगे। ठीक है, नेक्स्ट किस प्रकार से वो केस बनेंगे यहाँ पे मैं आपको बना के दिखाऊंगा प्रॉपर वे में। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर। ठीक है, तो हमने केसेस का एक कॉलम ले लिया है, एक कॉलम पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब अलग अलग जगह पर हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एक बार इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे, एक बार 2f1 के पास में रहेगा, एक बार इन दोनों के सेंटर में रहेगा, फिर फोकस पे रहेगा, फिर इन दोनों के सेंटर में कहीं लाई करेगा। तो इस प्रकार से हमारे 6 केस कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इन 6 केस में अलग अलग में जो इमेज की पोजीशन है वो कहाँ कैसी रहेगी, साइज कैसा रहेगा, नेचर कैसा रहेगा, ये नोट डाउन करना है। ठीक है, और अपने को पूरा कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन करना है। तो सबसे पहले हम जो ऑब्जेक्ट है उसको कहाँ रखेंगे, ऑब्जेक्ट को हम रखने वाले हैं इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे 8 इन्फिनिटी। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज कहां बनेगी, ध्यान से देखना। यहाँ पे हम रे डायग्राम बनाएंगे प्रॉपर। ठीक है, देखो मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर से कहीं से रे आ रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 रे बनाएंगे। तो एक ये वाली रे आई है और एक यहाँ से ये वाली रे आई है। अब हमारे रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो कहां से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। ठीक है, और ये लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस है, इसलिए जो रेस है वो क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी। तो इस टाइप से ये कन्वर्ज होगी। ठीक है, ये इसका रे डायग्राम बनेगा। ये आ रही है रे, इनकमिंग रे है, और ये आउटगोइंग रे है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन F2 पे है, तो इमेज कहाँ बनेगी, F2 पे बनेगी। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इमेज कहाँ बन रही है, 8 F2। ठीक है, नेक्स्ट साइज ऑफ इमेज। अगर साइज की बात करें तो फोकस पे ही बन रही है, पॉइंट साइज है, सामने दिख रहा है, या फिर इसको हम हाईली डिमिनिश्ड बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट साइज, पॉइंट साइज या फिर हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर नेचर की बात करें हम, ठीक है, तो ये जो रे बनेगी ये हमेशा रियल और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, देखो रियल बन रही है, ये रियल रेस है, रियल रेस मिल रही है। जब रियल रेस मिलती है तो इमेज जो बनती है वो कैसी बनती है, रियल बनती है। और जितनी भी नेचर में रियल इमेज होती है वो सबके सब क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। क्लियर है, तो ये हमारा फर्स्ट नंबर केस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट हम सेकेंड नंबर केस देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो सेकेंड वाला केस है, सेकेंड वाले केस में जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रहने वाला है, वो रहने वाला है बियॉन्ड 2f1। जो 2f1 है इसके बिल्कुल पास, इसके ऊपर नहीं, इसके पास में। ठीक है, लेफ्ट साइड में कहीं रहने वाला है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा हमारा, बियॉन्ड 2f1। ओके, 2f1 के बियॉन्ड, इसके पास में कहीं रहने वाला है। तो हम यहाँ पे इसको ऑब्जेक्ट को रखेंगे और फिर वापस से इमेज बनाएंगे हम। ठीक है, तो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ कहीं रखा है, ये रख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब रूल के अकॉर्डिंग रे चलाएंगे हम। तो फर्स्ट रूल क्या बोलता है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तो कहां से पास होती है, वो फोकस से पास होती है। ठीक है, तो ये फोकस से पास हो जाएगी कुछ इस प्रकार से। ये देखो, ये फोकस से पास हो गई है। नेक्स्ट, अब इमेज बनाने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की आवश्यकता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो हम यहाँ पे एक और रूल ड्रॉ करेंगे, थर्ड वाला रूल। वो क्या बोल रहा था कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है तो वो सीधे निकल जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। यहाँ पे ये वाला पॉइंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी इमेज बन जाएगी। क्लियर है, तो ये ऑब्जेक्ट ए बी था, तो ये बन जाएगा बी डैश ए डैश बन जाएगा। क्लियर है, ये सेकेंड वाला केस है, सेकेंड वाला केस है। अब ध्यान से देखना, सेकेंड वाले में अब क्या देखा है हमने, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f1, इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन f2 एंड 2f2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे बिटवीन f2 एंड 2f2। ठीक है, नेक्स्ट अब साइज की बात करें तो साइज क्या है, ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी है, सामने ही दिख रही है। ऑब्जेक्ट लगभग यहाँ पे है 1.3 सेंटीमीटर समथिंग। नेक्स्ट अगर हम इमेज को देखें तो ये 1 सेंटीमीटर से भी कम है। इट मीन्स जो इमेज है वो क्या है, छोटी है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिमिनिश्ड। ठीक है, छोटी बन जाएगी ये, तो इमेज हो जाएगी, इमेज का साइज डिमिनिश्ड होगा। नेक्स्ट, इमेज रियल रेस कट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन रियल रेस से मिल रहा है, तो क्या हो जाएगी हमारी इमेज
उसका नेचर क्या हो जाएगा, रियल, और रियल हमेशा कौन सी होती है, इन्वर्टेड होती है। क्लियर है, ये हो गया। नेक्स्ट थर्ड वाला केस। तो अब जो थर्ड वाला केस है, थर्ड वाले केस में हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हम 2f1 के ऊपर रख देंगे। ठीक है, तो जैसे 2f1 के ऊपर लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिख लेंगे, सबसे पहले मेंशन कर देंगे ऑब्जेक्ट कहाँ रहने वाला है हमारा, 8 2f1, 8 2f1, ये हमारा केस नंबर थर्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मेंशन कर लेंगे केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट को लगभग 1 सेंटीमीटर का ले लूँ तो मेजरमेंट सही बैठेगा। ठीक है, 1 सेंटीमीटर का मैंने ऑब्जेक्ट लिया है, ये 1 सेंटीमीटर हो गया है। नेक्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट रहे वो हम कहाँ से चलाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलाएंगे, बिल्कुल सीध में। तो ये एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलिए। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ से पास होगी, ये F2 से पास होगी। ठीक है, तो हम इसको F2 से पास करवा देंगे। जो भी रेस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो F2 से पास होती है। नेक्स्ट सेकेंड रे हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। ठीक है, तो कुछ यहां से इस प्रकार से हमने इसको पास करवाया है। ये अब यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिला है, ठीक है, वहां से हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिला है, तो यहाँ से हम इमेज को ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये इमेज को ड्रॉ कर लिए और सामने दिख रहा है ये 1 सेंटीमीटर की, मतलब ऑब्जेक्ट भी हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है और इमेज भी कितने सेंटीमीटर की बनी है, 1 सेंटीमीटर की बनी है यहाँ पे। ठीक है, इट मीन्स क्या हो रहा है, इट मीन्स जो ऑब्जेक्ट को हम 2f1 पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, 2f2 पे, 8 2f2। ठीक है, नेक्स्ट अगर साइज की बात करें तो सेम साइज होगा, देखो ऑब्जेक्ट और इमेज सेम साइज की है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे सेम साइज, सेम साइज। नेक्स्ट रियल में रेस कट हो रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगा। ओके, ये केस नंबर थर्ड हो गया। नेक्स्ट हम केस नंबर 4 देखने वाले हैं। अब जो फोर्थ केस है, फोर्थ वाले केस में हम ऑब्जेक्ट है वो 2f1 और f1 के बीच में रखेंगे। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे बिटवीन 2f1 एंड f1। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इन दोनों के बीच में रखा है, बीच में कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने इमेज बनाई है, सॉरी ऑब्जेक्ट बनाया है 1 सेंटीमीटर का। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलेगी। ठीक है, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जब चलेगी तो कहाँ से पास होगी, वो होगी उसके फोकस से पास होगी, तो ये हमने इसके फोकस से पास करवा दी है। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड रे हम क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से पास करवाएंगे। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगी ये कुछ इस प्रकार से, ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें यहाँ कहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहां से हम लाइन को ड्रॉ कर लेंगे कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, यहां पे इमेज बनेगी, ये ए बी था और ये बन जाएगा बी डैश ए डैश। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट हमने 1 सेंटीमीटर का लिया था। ठीक है, और इमेज कितनी हो गई यहाँ पे, लगभग 1.5 सेंटीमीटर प्लस हो गई है। इट मीन्स क्या हो रहा है, यहाँ पे जो साइज है वो बढ़ रहा है इमेज का। ठीक है, सबसे पहले इमेज कहाँ बन रही है, तो इमेज कहाँ बन रही है उसको लिख लो, तो ये बन रही है बियॉन्ड 2f2, तो यहाँ हम लिखेंगे बियॉन्ड 2f2। अगर साइज की बात करेंगे तो साइज क्या हो जाएगी इसकी, एनलार्ज्ड हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट से बड़ा बन रहा है। नेक्स्ट रियल रेस से बन रहा है, इसलिए रियल एंड इन्वर्टेड हो जाएगी ये, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा 4th नंबर केस हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे 5th केस। तो जो 5th वाला केस है, अब उसमें जो ऑब्जेक्ट है उसको हम f1 पे रखेंगे। ठीक है, तो यहां हम लिख लेते हैं ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या हो जाएगी, 8 f1 हो जाएगी, ये f1 हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अब इमेज कहाँ बन रही है देखते हैं हम रे डायग्राम से, तो मैंने यहाँ पे रे डायग्राम बनाया है। ठीक है, देखो ये ऑब्जेक्ट ले लिया है। ओके, नेक्स्ट फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल लाइट जाएगी, तो ये जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। ठीक है, फिर कहाँ से पास होगी, ये फोकस से पास होगी, तो इसको हमने फोकस से पास करवा दिया है कुछ इस प्रकार से। क्लियर है, नेक्स्ट उसके बाद एक रे ओ से पास होगी।
ठीक है, तो ऐसी कैसी चली जाएगी, ये चली गई है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, अगर ऑब्जेक्ट F1 पे है तो देखो ये जो रेस है ये बिल्कुल पैरेलल चल रही है, सेम डिस्टेंस के साथ चल रही है, पैरेलल। ठीक है, तो इसकी इमेज क्या बनेगी, एट इन्फिनिटी, बहुत दूर कहीं बनने वाली है इसकी इमेज। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे जो पोजीशन है इमेज की वो क्या हो जाएगी, एट इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मिल नहीं रही है, ये दोनों रेस नहीं मिल रही है, पता नहीं कहाँ जाके मिलेगी आगे जाके। ठीक है, ये आपका फिफ्थ वाला केस है, ये रे जा रही है। क्लियर है, तो इन्फिनिटी पे बनेगी। साथ में साइज की बात करें तो क्या हो जाएगा, बहुत हाईली एनलार्ज हो जाएगी, ये बहुत बड़ी हो जाएगी, हाईली एनलार्ज। ठीक है, रियल रेस है इसलिए इमेज कैसी हो जाएगी, नेचर क्या हो जाएगा इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। ये हो गया। नेक्स्ट जो लास्ट वाला केस है उसमें हम जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखेंगे, बिटवीन F1 एंड O और F1 के बीच में रखने वाले हैं। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला केस है उसमें ऑब्जेक्ट है हम F1 और O के बीच में रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो जाएगा बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट अब इमेज क्या बनती है देखते हैं यहाँ पे हम, तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखा है कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, क्लियर है। नेक्स्ट फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होगी, ठीक है, ये पास होगी F2 से, तो ये F2 से पास हो गई है। क्लियर है। नेक्स्ट सेकेंड केस के अकॉर्डिंग, सॉरी से थर्ड रूल के अकॉर्डिंग जो ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है, वहां से कोई रे पास होती है तो वो ऐसी कैसी निकल जाती है। अब ध्यान से देखना, ये रे यहाँ पे आगे जाके कहीं मिलने वाली नहीं है। ठीक है, ये रे एक्चुअल में मिलने वाली तो नहीं है, रियल में मिलने वाली नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो इमेज बनने वाली है वो रियल नहीं बनेगी। ठीक है, अब ये कहाँ जाके मिलेगी, इसको मिलाने के लिए हम इसको बैक साइड खींच लेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, इसको डॉटेड लाइन से बनाया है और इसको भी डॉटेड लाइन से। ठीक है, नेक्स्ट अब कहीं ना कहीं इसका बैक साइड में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो वहां हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। ठीक है, ये हमारी इमेज बन गई है। क्लियर था, ये ए और ये बी है और ये क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश हो जाएगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखना इधर, बिटवीन एफ एंड ओ ऑब्जेक्ट को रखा है F1 एंड O के बीच में, तो इमेज की पोजीशन क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या हो जाएगी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस साइड ऑब्जेक्ट की पोजीशन है लेंस से उसी साइड इमेज भी बन जाएगी। नेक्स्ट साइज की बात करें तो साइज क्या है, इमेज की साइज बड़ी है तो हम लिख देंगे यहाँ पे एनलार्ज्ड। ठीक है, अब देखना नेचर की बात करेंगे तो ये रेस मिलने वाली इधर नहीं है, इधर कहीं मिलेगी क्या, नहीं मिलेगी, ये आगे बढ़ती जाएगी और दूर दूर हो जाएगी। ठीक है, बट इमेज कहाँ बनती है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो यहाँ पे अगर इसको हम बैक साइड लेंगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ बन रहा। ठीक है, अब ये रियल इमेज नहीं है, ठीक है, ये इमेजिनरी रेस है। ठीक है, ये इमेजिनरी रेस है और इमेजिनरी रेस का इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इमेज है वो कौन सी हो जाएगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हमने कवर किया इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, इसी में हम इंक्लूड कर रहे हैं इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ठीक है, इसके लिए टेबल यहाँ पे बना दी हमने, केसेस है, ये पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट सेम है, पोजीशन ऑफ इमेज भी सेम है, साइज ऑफ इमेज भी सेम है एंड नेचर ऑफ इमेज भी सेम है। क्लियर है। अब क्या करना है आपको, देखो इसके जनरली दो केस ही होते हैं। ठीक है, फर्स्ट केस होता है जिसमें जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पे रहता है। ठीक है, फर्स्ट वाले केस में ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रहता है और सेकंड वाले केस में जो ऑब्जेक्ट होता है वो लेंस के पास में आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो यहां से हम रे निकालेंगे, रे बनाएंगे। तो कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ठीक है, ये पैरेलल आई है तो कहां से पास होगी, ये इसकी फोकस से पास होगी। बट ये तो डाइवर्जिंग लेंस है। ठीक है, ये कौन सा लेंस है, डाइवर्जिंग। ये डाइवर्ज इस प्रकार से होगी, बट ये जो
इमेजनरी रे है ये फोकस से पास होगी, उसी प्रकार से ये एक्चुअल में जो रे है ये तो चली जाएगी, ठीक है, ये तो दूर चली जाएगी, बट ये यहाँ पे अपने को इमेजनरी रूप से पीछे मिलती हुई दिखेगी। इसकी इमेज कहाँ बनेगी, F1 पे बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम पोजीशन ऑफ इमेज में लिख देंगे 8F1, ठीक है। साइज ऑफ इमेज पॉइंट साइज, ठीक है, हाईली डिमिनिश या फिर पॉइंट साइज हो जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पे पॉइंट साइज। नेचर की बात करेंगे तो देखो रियल रे तो चली गई है, रियल रे चली गई है, वो जा रही है, ये जा रही है यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे जो रे मिली है ये वर्चुअल रेस है, ठीक है, या फिर इमेजनरी रे है। तो ये जो नेचर है ये क्या हो जाएगा, इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्लियर है। नेक्स्ट अब सेकंड केस देखेंगे। तो सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है उसको हम लेंस के पास में ले आएंगे। मान लो जो ऑब्जेक्ट है उसको मैंने यहां पे रख दिया है, ठीक है, यहां पे ऑब्जेक्ट को रख दिया है। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो फर्स्ट रे वो कहां से पास होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास होगी, ये पास हो गई, ठीक है। कहां चल जाएगी, ये डाइवर्ज हो जाएगी, एक्चुअल में ये डाइवर्ज हो जाएगी, बट पीछे कहीं ना कहीं मिलती हुई दिखेगी। कहां से पास होगी, बैक साइड ये फोकस से पास होगी, ठीक है। ये एक्चुअल में चली गई बट यहां से पास होगी ये। नेक्स्ट अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करवाना है तो एक और रे ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो थर्ड रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर से निकलती है तो वो ऐसी की ऐसी निकल जाती है सीधे। तो ये निकल गई, ये रे ये गई है और ये चली गई, ठीक है। नेक्स्ट अब यहाँ पे जो इमेज है वो यहाँ पे बनती हुई दिख रही है आपको, ठीक है। ये क्या बन रही है, यहाँ पे इसकी इमेज बन रही है। क्लियर है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। बिटवीन इंफिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर ओ। तो इमेज कहाँ बन रही है, बिटवीन F1 एंड O, F1 और O के बीच में बन रही है, ठीक है। साइज की बात करें तो वेरी स्मॉल है, वेरी स्मॉल या फिर डिमिनिश्ड बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेम साइड बन रही है, एक तो सेम साइड बन रही है, उसके बाद वर्चुअल रेस से बन रही है, ये रियल रे नहीं है, रियल रे तो चली गई, ठीक है। वर्चुअल रेस का इंटरसेक्शन पॉइंट है यहाँ पे। तो जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। क्लियर है। तो ध्यान से देखना, जो कॉन्वेक्स लेंस है उसमें जो सिक्स्थ वाला केस है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, और यहाँ पे दोनों के दोनों केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बन रही है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था हमारा, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्केव लेंस, ठीक है।